एक बार की बात है, एक बड़े से राज्य में एक राजकुमार रहता था। उनका एक आलीशान महल था। उनके राजमहल के पास ही एक सुंदर सा बगीचा था। एक बार राजकुमार अपने सुंदर से बगीचे के बीच टहल रहे थे कि तभी उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्होंने इतना बड़ा बगीचा तो बनाया, पर उस बगीचे से उन्हें क्या फ़ायदा। फिर राजकुमार इस बात को जानने के लिए अपने बगीचे में लगे पेड़ पौधों से सवाल करने लगे। सबसे पहले राजकुमार एक बड़े से आम के पेड़ के पास गए और फिर आम के पेड़ से पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर रहे। फिर आम के पेड़ ने जवाब दिया, राजकुमार, गर्मियों के दिनों में मेरी टहनियों पर स्वादिष्ट और मीठे मीठे आम के फल लगते हैं। उन आम के फलों को माली इकट्ठा करके आपको और आपके मेहमानों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आम की बात सुनकर राजकुमार ने आम के पेड़ को शाबाश कहा और फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। फिर राजकुमार ने बरगद के पेड़ से पूछा कि बताओ तुम मेरे लिए क्या करे। बरगद के पेड़ ने जवाब दिया, राजकुमार, सुबह सुबह जो मीठे मीठे गीत गाकर आपको उठाते हैं वो पंछी मेरी ही टहनियों पे बैठते हैं और उनका घोंसला भी मेरी ही टहनियों पे है। और गर्मियों के दिनों में आपकी गाय, भैंसे और पेड़ मेरे ही छांव के नीचे बैठ के आराम करती है। फिर राजकुमार ने बरगद के पेड़ से शाबाश कहा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर राजकुमार को अपने पाँव के नीचे हरी हरी घास दिखाई दी। फिर राजकुमार ने हरी घास से भी वही सवाल पूछा जो बाकी दो चीज़ों से पूछा कि बताओ तुम मेरे लिए क्या करें। फिर हरी घास ने जवाब दिया, राजकुमार, आपको जो पौष्टिक दूध मिलता है वो पौष्टिक दूध देनारी गाय मुझे ही खाकर अपना पेट भरती है। हम आपकी गाय को पेट भरने के लिए अपना बलिदान देते हैं। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुए और घास से कहा, शाबाश, तुम बहुत महान हो। और फिर राजकुमार आगे चल पड़े। आगे चलने पर राजकुमार को एक छोटा सा डेजी का फूल दिखाई दिया। फिर राजकुमार ने डेजी के फूल से पूछा, बताओ नन्ही मियाँ, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। फिर डेजी के फूल ने जवाब दिया, कुछ नहीं राजकुमार, मैं ना ही आपको स्वादिष्ट और मीठे फल दे सकता हूँ और ना ही आपके पंछियों को घोंसला बनाने लायक कोई जगह दे सकता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बस वो ये है कि मैं जितना हो सके उतना एक अच्छा नन्हा डेजी का फूल बनने की कोशिश करता हूँ। ये बात राजकुमार के दिल को छू गई। राजकुमार घुटनों के बल बैठकर नन्हे डेजी के फूल को चूम लिया और कहा, शाबाश नन्हे फूल, तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई। आज से मैं तुम्हें रोज़ अपने शर्ट के बटन होल में लगाऊंगा ताकि मुझे ये महान सच्चाई हमेशा याद रहे कि कैसे मुझे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में जैसे राजकुमार को एक छोटे से नन्हे से डेजी के फूल से ये प्रेरणा मिली कि कैसे वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में हर छोटी बड़ी चीज़ों से प्रेरणा मिल सकती है। बस शर्त यह है कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रखें और हर छोटी बड़ी चीज़ों में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।